15 जनवरी 2026 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले का एक और गांव घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुका है और इस बार वजह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं बल्कि उससे इतर जंगली जानवरों का बढ़ता हुआ हमला है। ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक उत्तराखंड में 1792 से भी ज्यादा गांव घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। हरिप्रसाद नौटियाल जी का आखिरी परिवार जो इस बस्तांग गांव में बचा हुआ था, उन्होंने भी जंगली जानवरों के हमलों से प्रभावित होकर 15 जनवरी 2026 को इस गांव को छोड़कर पणिया गांव में शरण ले ली। मेरा नाम हरिप्रसाद नौटियाल है। पहले एक बछड़ा ले गया, तो बिना गाय ले गया। तीसरे बार वो बिना गाय ले गया जो बच्चा देते। चौथी बार बैल ले गया। 5 बार दूसरा बैल ले गया। हम तो ऐसा हालत हो गए, गांव छोड़ के यहाँ आने पड़े मेरे को। अच्छा है अब और घर हो है ना। घर कूट छोड़ियो हमारो हम तो जानवर अड्डे लंग हम तो कबर भी खा सको। हमारे सब गोर खैली हुई अब हमें बचा छो। अब बचना वास्ते हम एक बैठा छो। ये थे जरा ये भगा दिया बढ़िया कि थे मार दिया जन कम अपन घर में जा सको। हम एक परेशानी में छो। आज हम तो 15 दिन हो गए हम बहुत परेशान छो। हम पणिया भरना से आजकल और भी बहुत दिक्कत होने हम परेशानी होनी। वो तो दूर बढ़ान पड़ना हम घास लोकड़ो खोनी सब टांग पर चा मेरा कर तो इधर लेना खाना छो। डेली ब्याह शाम भगत भी आज ब्याह पर डेली आना मन ना वो कोई नहीं दींदा घास नहीं दींदा पणे का नहीं दींदा कपड़े गोरो खुनी उनो घास उस और दिक्कत बहुत छो। और ना कोई रहना खानी दिक्कत होनी वा कोई खंडवारा लोग चौक अलग डे लगने कमरे तो बंडे छी भैर भीतर छी पर दिक्कत हुई भीतरों सामान दे से हराम तो बहरे भर दी वो पर पान होना छो सर बिस्तर भिंगी। अब बड़ी मुश्किल रहना छो। एक साथ में रहना छो तो एक कमरा भाई उबर रहना हम भीतर 2-3 माँ अब एक वजह स्वाड रेखा वजह से स्वाड मन भालो वजह से वो बहुत अन्याड़ कर दिया। छानी दरवाजे पे तोड़ दी एक बार। फिर हम लोग दरवाजे को मिस्त्री ले फिर वो लाइन बाहर तोड़ दी। फिर सुबह छानी गाँव में तो वो छानी तोड़ दे 5 तो पहले मारे ले छावे ले अरे पर से मार वे पिंजरा लगा जो वो कुकुर के हड़ावे पिंजरा। अब जब मेरा 5 गोल मारे के हड़ावे सब पिंजरा कई दिन बड़े लगी वो क्या कम हमें नहीं देखा वो जब रोला जब गोलो भी तार भी नहीं ले जा छानी में ले जाना थे वहाँ लगा दे थोड़ा आने प्राण आता रोज अब घर देखना तांच दरवाजा खोल दो झाड़ू झूड़ू मार दो पोछा वोछा लगन दो हमारा घर आना तो टूट जाना अब वो घर में देखना छे जाना छो तो रोंदे छो अपन घर खुद का नहीं लगने मजबूरी से हमारे रहने अभी मोड़ जाता मतलब अपन घर आ जानता मतलब बेरन घर छो। हम कुछ नहीं चल हमारा गौशाला बने दे बस मौज हमारा 5 गोरु पास दे दबी मोड़ डाले कुछ व्यवस्था वाता वाना मतलब अपन घर नहीं तो अकेला अकेला कौन है हमारे बसा नहीं अकेला अकेला ये तो मना कोशिश कर रहा है या तो फिर हमारे चौकदार को कहते रखा। बस्तांग की ये हालत अब सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं है बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी इन जंगली जानवरों के हमलों से बहुत प्रभावित हैं। ये भालू की जैसे उनके गाय हुए सब मार दी 6 गाय मार दी उसकी और उनके डर के मारे वो यहाँ पणिया गाँव में चले गए। और वन विभाग को हमने वन विभाग को सूचित किया था कि भाई यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो रखी है। तो वन विभाग वाले कोई आए नहीं, आए थोड़े छोटे कर्मचारी फॉरेस्टर साहब वो आए। बाकी डेपो आया न रेंजर आया। यहाँ तक तो और तो पटवारी तक नहीं पहुँचा इस चीज़ उस गाँव में। पोखड़ा ब्लॉक में हमारे पोखड़ा में सबसे पहले उन्होंने 3-4 आदमी को मार दिया बाद में। एक तो देवराड़ी में हमारा लड़की वो घायल का भी बेचारी वो एम्स में है पता नहीं कहाँ है वो बेचारी लेडी। फिर घंडियाल में, फिर बगड़ी धार में और वो मट वो क्या पोखड़ा में सिरकोट में वो लड़की उसका जन्मदिन था उस बेचारी वो लड़की का। उस दिन उस लड़की को मार दिया उसने। वन विभाग तो बिल्कुल ऐसा सो रखा है कि पूछो मैं। वहाँ पोखड़ा में हमने आंदोलन किया उन्होंने डेपो को बोला, डेपो को 2 दिन वो कर दिया सस्पेंड कर दिया। वो डेपो ने क्या करना है तुम आगे हटाने वाले हो तो उस मंदिर को हटाओ। जो मंदिर तुमने वहाँ रखा हुआ है उसको हटाओ वाले को जो हटाने की जगह है। तुम डेपो को हटा रहे हो, डेपो के बाद तो कुछ तुम या तो मानने का आदेश दो उनको। हमने उनको ये बोला कि तुम गाँव में ये फौजी रिटायरमेंट आ रखे हैं, इनके पास बंदूक की लाइसेंस है, इनको इशू कर दो मानने के लिए।
इनको दे दो कुछ ना कुछ, तो अपनी सेफ्टी तो करेगा गांव में कोई। वो भी उनको मानने के लिए हमने कहा तुम लाइसेंस दे दो प्रत्येक ग्राम सभा में एक दो, वो भी तैयार, उसको भी तैयार नहीं है। पलायन निवारण आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2008 से 2018 के बीच 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,000 लोग अस्थायी रूप से और 3,946 पंचायतों से 1,18,000 लोग स्थायी रूप से गांव छोड़कर जा चुके हैं। इसका मुख्य कारण रोजगार की कमी रही, लेकिन अब जंगली जानवरों से प्रभावित गांव भी पलायन की बड़ी वजह बन रहे हैं। पौड़ी जिले का भरतपुर गांव भी अगस्त 2022 में लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका था और जो लोग आज वहां पर रह रहे हैं उनके पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वही मेरा नाम से यशोदा देवी, ग्राम भरतपुर और ग्राम मझगांव, पोस्ट ऑफिस तमना, ठीक है। हमारे पट्टी की मड़ीघाट पिन गाँव था एक, माँ की कसम के बोल शकुंदा का ऐश कम था। भरतपुर गाँव तो मतलब दिल्ली से भी अच्छा गाँव था। और अब ये गाँव खुद लगने रहे तू बोल नहीं थे अपन गाँव पड़ोई की जन्मभूमि खुद नहीं लगने, ये गुजारा की वजह से लोग चल गई। नाम मेरा सरोनी देवी, ससुराल भरतपुर, मतलब भटोरा बड़ी वाकने पर मेरे 5 साल हो गई। मेरा हो बागे ढेर वो मैं चौका कहता गोड़ बागल मार दिया, कई गोड़ मेरे 5 गोड़ मारी हो बागल। और बड़ी मुश्किल से मतलब यहाँ पर जान बचा, मैंने मेरे पीठी भी बाग खड़े हो गया। रिखला बागल हम तो एक सगोट तक भी नहीं कर सकना था। अब दान आदमी छो पर तो सगोट पतर तो हम कही सकता हूँ, पर ये गुजारा वजह से ही कुछ नहीं होना तो है। हमारा गोड़ छाया वो छाया बागल खाई दी, अब वो बागल खाए वो जन हिसो लागू हिसो नहीं रहे हमारे गड़ोरे में तो टप 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 टिपी वेला और खाल का जाब तब हम ताव थे हमारे घर या कम नंबर मतलब मक वो नहीं बने कि बदी क्या गौशाला को नहीं बने थे ना, तो ये गौर तो बांध सकता था हम। और इन जरूर था मैं थी पूरा मारो हम मेरे पे बड़े बाग खड़े गया। और तब मेरी बड़ी मुश्किल 3-4 गोड़ था मेरे, तब मैं रोड गए हूँ तो यार तो आप भी मैं सड़क तक देखे थे लगाना से मिल और तब दिया मिल पे पर मेरा 3-4 गोड़ मतलब बचा थी। और हाँ एक दिन वो बड़े उन्हें उखाड़ वो ब्लेंड गोड़ थे मेरे ऊपर की बे था डर मर बागल मेरे समय 2 बागे हो। पर सरकार के कहीं वालों के वालों लियाओ बल फोटो कह फोट खींच कर लियाओ वालों की बाग वो किए की सबूता कौन तो को जानो था वो बाग मुँह पर वो हमें तो दौड़ दिन। अच्छा हम बहुत पिनो दुए बुढ़ बुढ़ा काला पानी हमारे जुकड़ दुएगी बल्कि हाँ चौबड़ खाबड़ थैल मंगन या हम सब बेचारा लौड़ लिया नहीं कि दादी के लिए हम बहुत हमको दूध लिए या साग लिए या रोज को जानो बाजार है। अब बाग अकेला कल जाना है पार फाग में तक जानो को डर लगने रहे बाग नहीं तो खूब बचा रो तो कंडे आप थैली लो बाजार बैठ थैल पिला एक तो वो बड़े कहने सादा 50 साल था 50 साल तक रहूँ वो घर से मेरे बड़े साथ जान सोना को रहे आज जब मेरे को तो मेरे का चोर 3-4 लाख का मेरा चोरी हुई गया। मैं तो भाड़ा कोना बल्कि छोड़ो सब 4-5 बारे मैं तक भाड़ा कोना था मेरे कई जोड़ी था वक्त आटा पे बैठे रात और सब सामान थे ली पता ही नहीं रहा कब ली। अब हम 5 बजे भीतर चल जाना मतलब 5 बजे पकाना और वक्त मैं पकाने वक्त मैं हीटर था वक्त मैं पकाए और आप वक्त बस खुद की लेने लगे मैं था पर घर मेरा रखम सब व्यवस्था करिए था पर घास खा लकड़ुआ खा मेरा भैंस रहना चाहिए बकरी रहनी चाहिए सब चीज़ रहनी चाहिए। और आज भी मैं हिम्मत कर दो मैं पहुँच गई मतलब 7-8 साल हो गई मैं 7-8 साल हो गई मैं और अभी तक भी मैं फिर हिम्मत है कि मैं वो 4 पौंड कौदा का तो मैं कौदा रखे झूठ पर मैं मजबूरी है मैं छोड़ना पड़ा। अच्छा ही बात का बटकाए था गाल बुढ़िया में जो एक पहले गाँव बटाई दी बेचारा था मतलब ये था याद आना मैं नमदा मेरा लौड़ा कोई घर में ऊँद अगर तब मैं जरा डैरम देखा जरा खेड़ पास हो रहा था पड़ा अब बिजली पानी में बड़े छतम बड़े कि अब छोटा घर जब बंद करे आते तो क्या करना। हमार तो नौना बेटी रात भर फोन करना दी कन छवा जड़जू पौनी सब फोन करना दी कि बचा छवा कि नहीं बचा था।
उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग के अनुसार 2018 से 2022 के बीच राज्य के 92 विकास खंडों की 6,436 ग्राम पंचायतों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी रूप से अपना गांव छोड़ा, जबकि 77 विकास खंडों की 2,067 ग्राम पंचायतों से 28,431 लोग अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। हालांकि हाल ही में पलायन आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके हिसाब से अगस्त 2025 तक 13 जिलों में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या ये संख्या आज भी गाँव को आबाद कर पाएगी। भरतपुर हो या बस्तांग, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि पलायन की वो सच्चाई है जिसे आंकड़े और जमीन दोनों बयां कर रहे हैं।